टूनपुर गांव का बाजार हमेशा की तरह आज भी गर्म था। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू दूर से आ रही थी और लोगों की लाइन राजू के ठेले पर लग चुकी थी। समोसे समोसे आ जाओ, समोसे खा लो, 10 रुपए समोसे, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। और दूसरी तरफ बंटी भी अपनी दुकान लगाता है और मोमोज बेचता है। आ जाओ मोमोज खा लो, मोमोज 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। समोसे वाले की दुकान पर हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन मोमोज वाले की दुकान पर केवल कुछ लोग ही दिखाई देते हैं, जिस वजह से बंटी बहुत ज्यादा दुखी रहता है। बंटी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मोमोज लोगों को क्यों पसंद नहीं आते। वह थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। पैसे कमाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता था। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी वह समोसे वाले से ज्यादा पैसे कमा पाएगा। राजू के समोसे मोमोज से सस्ते हैं, इसीलिए लोग उसके पास ज्यादा जाते। अगर मैं भी अपना दाम कम कर दूं, तो मेरे पास भी ज्यादा लोग आएंगे। अगले दिन बंटी ने मोमोज का दाम 20 से घटाकर 10 रुपए कर दिया और फिर हुआ कुछ ऐसा। आ जाओ भाई आ जाओ, मोमोज अब 10 रुपए के हो गए हैं। 10 रुपए में आपको मोमोज कहीं नहीं मिलेंगे, आ जाओ। अरे भाई, बंटी ने मोमोज का दाम 10 रुपए कर दिया है। चलो जाके मोमोज का स्वाद चखते हैं 10 रुपए में। 10 रुपए में समोसे नो वो स्वाद में ही जो मोमोज में है। आओ भाई, चलो चलो। बंटी की दुकान आखिरकार चल ही पड़ी। इसी तरह मेहनत करनी चाहिए। मैं भी अब और मेहनत करूंगा और सबको स्वादिष्ट समोसे बना बना के खिलाऊंगा। बंटी की दुकान चली तो सही, लेकिन मुनाफे का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि मोमोज बनाने के लिए जितना खर्च आता था उतने का ही वह लोगों को बेचने लगा था। उसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। अरे ये क्या हो गया? मोमोज तो मेरे सारे बिक गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि जितने की मैं सब्जियां लाता हूँ उतने के तो मैंने मोमोज ही बेच दिए, तो मेरे पास तो कुछ बचे ही नहीं। ओहो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ। बाजी सब्जियां लेने के बजाय अगर बाजार में बची हुई सब्जियां खरीद लूं तो मेरा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि पुरानी और बची हुई सब्जियां मुझे कम दाम में मिलेंगी और मेरा मुनाफा भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह ही बंटी बाजार में पुरानी सब्जियां खरीदने चला गया और उन्हीं सब्जियों से मोमोज बनाकर बेचने लगा। दूसरे दिन लोग फिर से मोमोज खाने आए, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था, जिसका अंदाजा बंटी को जरा सा भी नहीं था। दरोगा साहब, यही है वो मोमोज वाला जिसके मोमोज खा के मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पकड़ लो इसे, यही है वो मोमोज वाला। बंटी की लालच और चालाकी ने सभी ग्राहकों का भरोसा खत्म कर दिया था। अब कोई भी बंटी की दुकान की तरफ नहीं देखता था और दूसरी तरफ राजू के समोसे की लाइन और भी लंबी हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह बंटी ने लालच के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसका नतीजा बहुत बुरा निकला। इसीलिए कहते हैं कि एक दुकानदार के लिए ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और लालच का स्वाद हमेशा ही कड़वा होता है।